आप जानते हैं, मैं गांव में रहता हूँ। हमारी गलियाँ छोटी और घरों के आंगन थोड़े बड़े हैं। अभी ठंड के दिन है और हर घर के आंगन में आग जलती है। लोग पास बैठकर चाय पीते हैं और पुराने किस्से सुनाते हैं। हाँ, एक दिन की बात है। मेरे पड़ोसी ने मुझे कहानी सुनाई। वो कहानी उनकी जिंदगी की घटी हुई आप बीती थी और मैं आज आपको वही कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मेरा पड़ोसी रमेश चाचा उम्र में पिता के करीब है। उनका चेहरा हमेशा गंभीर रहता है, लेकिन एक दिन उनको कुछ याद आया। मैंने पूछा क्या हुआ। उन्होंने बोला बस कुछ याद आ गया। आंखों में कुछ डर था। उन्होंने बोला, मुझे अभी तक उस रात की याद आती है और नींद पूरी नहीं आती। मैंने उन्हें बैठा कर आग के पास गर्म चाय दी और उन्होंने धीरे धीरे कहानी शुरू की। रमेश चाचा कहते हैं, चलो उनकी कहानी में आप मेरी जुबानी सुनिए। ये घटना कई साल पहले की है। उस समय मैं तुम्हारी उम्र का था। हमारे गांव में ठंड बहुत बढ़ जाती थी, खासकर दिसंबर के महीने में। रातें इतनी ठंडी के साथ से भी जम जाती थी। उस रात मैं अपने घर के पास वाले खेत में काम करके लौट रहा था। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ पेड़ थे और पेड़ों की शाखाओं से हवाएं अजीब सी आवाजें कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैं डर कर तेजी से घर की तरफ बढ़ा। तभी मैंने देखा कि रास्ते में छोटी सी रोशनी जल रही है। पहले तो मैंने सोचा कि यह कोई गांव का बच्चा होगा या कोई किसान होगा जो देर से काम कर रहा है, लेकिन जब मैं पास गया तो मुझे वहां कोई नहीं मिला। रोशनी हवा में ही तैरती हुई लग रही थी और धीरे धीरे बढ़ रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा और तब मुझे महसूस हुआ कि उस रोशनी का रंग बदल रहा था। पहले यह हल्का पीला था, फिर लाल और फिर सफेद। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैं भागना चाहता था, लेकिन पैरों में जकड़ महसूस हो रही थी। लगता था जैसे जमीन मुझे पकड़ रही हो। तभी मुझे किसी की सांसों की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे वो आवाज मुझे बुला रही थी, रमे 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 रमे। मैंने आसपास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरी आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा और रोशनी ही थी। मैंने सोचा कि यह मेरी कल्पना हो सकती है, लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि किसी ने मेरी पीठ पर हाथ रखा। मैं जोर से पीछे मुड़ा और मेरी आंखों के सामने एक आदमी खड़ा था। उसके कपड़े पुराने थे और चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी आंखें इतनी ठंडी थी कि मेरी रूह कांप उठी। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज निकल ही नहीं रही थी। वो आदमी बस खड़ा मुझे देख रहा था और धीरे धीरे मेरे पास बढ़ रहा था। तभी मैंने देखा कि उसके हाथ में एक पुराना डिब्बा है। डिब्बे के ऊपर खून के निशान थे और अंदर से अजीब सी गंध आ रही थी। वो डब्बा उसने मेरी तरफ बढ़ाया और जैसे ही मेरा हाथ उस डिब्बे के पास गया, मैं जोर से जमीन पर गिर पड़ा। जब मैंने उठकर देखा तो वह आदमी गायब था। वहां सिर्फ वही डिब्बा पड़ा था। मैंने हिम्मत करके डिब्बा खोला। डिब्बे के अंदर कुछ पुराने पत्ते थे, लेकिन उन पत्तों पर खुरच कर कुछ लिखा था। तुम्हें देखा गया है, अब तुम भाग नहीं सकते। मैं डर के मारे दौड़ता हुआ घर पहुंचा तो माता पिता सो रहे थे और कोई नहीं जानता था कि मैं बाहर था। लेकिन उस रात के बाद से हर ठंडी रात में मैं वही रोशनी और वही आदमी महसूस करता हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे वो मेरे घर के पास खड़ा मुझे देख रहा है। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी। मैंने उनके डर को महसूस करके ये कहानी बताई है, क्योंकि मैंने चाचा की आंखों में देखा और मुझे समझ आया कि ये कहानी सिर्फ कल्पना नहीं थी। उनकी आवाज में डर था जो सालों बाद भी बाकी था। सच में गांव की ठंडी रातें कभी कभी बहुत डरावनी होती है। वैसे दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में इससे भी डरावनी कहानी के साथ।